गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका सुबोध डिजिटल क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, मात्रक और मापन, मात्रक व मापन, ये शुरू करने जा रहे हैं। मात्रक और मापन में सबसे पहले देखेंगे ये मात्रक क्या होता है। चलो मापन के बारे में सबसे पहले अपन देखते कि मापन होता क्या है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूं कि भाई अपन कपड़े की शॉप पे जाते हैं और कपड़े की शॉप पे यदि कोई कपड़ा खरीदते, बराबर, तो कपड़ा अपन को ऐसे तो कोई देता नहीं है दुकानदार, तो अपन को कुछ माप के ही देगा, बराबर। और जो चीज अपन को माप के दी जा रही है, बराबर, वह होता है अपना मापन। और उस मापन के लिए एक मात्रक की आवश्यकता होती है। अब कपड़ा माप के दिया जा रहा है तो सीधी सी बात है वह लंबाई में माप के देगा, बराबर। यदि कपड़ा यदि लंबाई में माप के दे रहा है तो लंबाई का एक मात्रक भी रहेगा। यदि आप दुकानदार के पास जाके बोलोगे तो क्या बोलोगे, मुझे 5 मीटर कपड़ा चाहिए। अब जो 5 मीटर, 5 तो एक मापन हो गया उसका, लेकिन जो मीटर है वह लंबाई का एक मात्रक हो गया। भाई उसके बिना तो अपन कपड़ा नहीं खरीद सकते। मान लो आप दूध की शॉप पे जा रहे हो दूध लेने, तो वहां पे भी 1 लीटर, आप जो बोलते हो 1 लीटर दूध देना, तो वो 1 लीटर, लीटर जो बोला जाता है ना, वह एक मात्रक है। उसके बिना अपन कोई भी वस्तु को तोल नहीं कर सकते, किसी भी वस्तु का तोल नहीं कर सकते। यदि आपके पास मात्रक नहीं है, मात्रक का ज्ञान नहीं है, तो अपन किसी वस्तु का तोल नहीं कर सकते, बराबर। तो मात्रक के बिना मापन तोलन भी संभव नहीं होता, ठीक है। तो अपन एक, जैसे अपने पास बहुत सारी राशियां होती है, अपने पास बहुत सारी राशियां, बराबर, उसमें कुछ मूल राशि होती है, कुछ व्युत्पन्न राशि होती है, बराबर। कुछ मूल राशियां होती है, कुछ अपने पास व्युत्पन्न राशियां होती है। अब मूल राशियां, सबसे पहले अपने पास आई थी मूल राशि। यदि मैं मात्रक और मापन में बात करूं तो मापन और मात्रक के बारे में मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको एक चीज क्लियर कर दी कि भाई किसी वस्तु को मापने के लिए मात्रक भी होना जरूरी होता है, बराबर। तो अपन ने किसी भी, जिसके बिना अपन मापन तोलन संभव नहीं होता। यदि मात्रक बोले तो जिसके बिना मापन तोलन भाई संभव नहीं होता। भौतिक राशियों का मापन एक निश्चित आदर्श और यादृच्छिक रूप से चुने गए मान्यता प्राप्त संदर्भ मानक से इस राशि की तुलना करने पर मानक मात्रक कहलाता है। मतलब कुछ भौतिक राशियों को मापना, बराबर, एक निश्चित आदर्श और यादृच्छिक रूप से चुने गए मान्यता प्राप्त संदर्भ मानक से इस राशि की तुलना करना, किसी ये जो फिक्स कर रखी है राशियां, इनसे तुलना करना, वही अपना मात्रक कहलाता है, ठीक है। यदि मैं बोलूं कि मात्रक, यदि मैं मात्रक के बारे में बोलूं कि मात्रक क्या है, भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए मात्रों की सीमित संख्या की ही आवश्यकता होती है। भौतिक राशियां, अपने पास खूब सारी भौतिक राशियां होती है, अगर उनको मापा जाता, उनको अगर मात्रकों के द्वारा मापा जाता है तो ये राशियां एक दूसरे से परस्पर संबंधित है। मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रक को मूल मात्रक कहा जाता है। अब भौतिक राशियों में भी 2 टाइप्स की राशि होती है। यदि मैं यहां पे लिखूं भौतिक राशियां, भौतिक राशियां कौन सी होती है, जिनका मापन तोलन भाई संभव होता है, पहले ही बता दिया। भौतिक राशियां, भौतिक राशियों का मतलब क्या होता है, जिन राशियों का मापन तोलन संभव हो, भौतिक राशियां कहलाता है। ठीक है, जिनका मापन तोलन संभव हो, भौतिक राशियां कहलाता है। अब ये भौतिक राशियां भी 2 प्रकार की रहती है, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। मूल राशि और व्युत्पन्न राशि, ठीक है। ये भौतिक राशियां भी 2 प्रकार की होती है, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। अब मूल राशियों में कौन कौन सी आ जाती है, मूल राशियों में कौन कौन सी राशियां आती है, तो मूल राशियों के अंदर 7 प्रकार की राशि आती है।
बराबर। मूल राशियों के अंदर 7 प्रकार की राशियां आती हैं। जैसे अपने पास ये चीज बना रखी है, मूल राशियों में कितने प्रकार की आती है? 7 प्रकार की राशियां आती है। तो यदि यहां पे अपन मूल राशि, और मूल राशि कितने टाइप्स की होती है अपने पास? मूल राशि 7 प्रकार की होती है। मूल राशि 7 प्रकार की होती है। यदि मैं पहली राशि की बात करता हूं तो वह होती है अपने पास लंबाई। और लंबाई के बारे में अभी जस्ट बताया, एक एग्जांपल भी दिया कि लंबाई का किसमें व्यक्त किया जाता है। जैसे एग्जांपल के थ्रू मैंने बताया था कि कपड़े की दुकान पे जाओगे, जो कपड़ा दो दुकानदार कपड़ा माप के देगा, वह लंबाई में माप के देगा, बराबर। लेकिन इस राशि के लिए ये मूल राशि लिख देता हूं ऊपर की तरफ, मूल राशि, ये मूल राशि यहां पे, ठीक है, मूल राशि, ठीक है। मात्रक और इसके प्रतीक, मात्रक के प्रतीक, ठीक है, मात्रक के प्रतीक, मात्रक प्रतीक। सबसे पहले अपन ने बात की लंबाई, और लंबाई का एग्जांपल जस्ट बताया। तो लंबाई का यदि मात्रक बोले तो लंबाई को किसमें मापा जाता है? मीटर में। किसमें? मीटर में। और मीटर का अपने पास प्रतीक क्या होगा? इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एम से, बराबर। मीटर को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एम से, मतलब छोटे एम से। सेकेंड है अपने पास किलोग्राम। किलोग्राम का कहां यूज होता है भाई? किलोग्राम भी कुछ राशियों को मापने के लिए किया जाता है, बराबर। जैसे किलोग्राम का यूज बहुत जगह, जैसे अपना वेट, अपना वजन किसमें मापते? किलोग्राम में मापते, सीधी सी बात है, बराबर। यदि इस किलोग्राम के मात्रक यदि बोलूं तो कितना होता है अपने पास? सॉरी, मूल राशि होती है अपने पास द्रव्यमान, द्रव्यमान। और द्रव्यमान को मापा जाता है किलोग्राम में। और द्रव्यमान क्या है अपने पास? अपनी बॉडी का मास, बराबर। इसको इंग्लिश में बोले तो मास भी बोलते हैं ना, मास, जो अपनी बॉडी का होता है। और अपनी बॉडी का वजन किसमें करते हैं? किसमें आता है? किलोग्राम में, सीधी सी बात है। तो इसका मात्रक क्या होगा? किलोग्राम। और किलोग्राम का प्रतीक क्या होता है? केजी से मापा जाता है, ठीक है, इसको केजी में डिनोट किया जाता है। यदि अगला राशि बोले मूल राशि, जिसका होता है अपने पास समय, टाइम। मूल राशि बोले समय, टाइम। और समय को किस में मापा जाता है? सेकंड में। और समय तुम्हें सब पता ही है क्या होता है, जिसका प्रतीक होता है अपने पास एस। अगली मूल राशि अपने पास होती है विद्युत धारा। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। अब इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट होती क्या है, ठीक है। अपन सब जानते हैं कि करंट, अपने घर पर आप पंखा चलाते हो, टीवी चलाते हो, फ्रिज चलता है, ये सारा किस पे चलता है भाई? करंट पे, विद्युत धारा पे। और विद्युत धारा का यदि बोले कि क्या परिभाषा होती है, तो आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, बराबर। कि चालक में से आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और चालक क्या है? चालक जैसे अपन यूज करते हैं, तांबा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, चांदी हो गया, ये सारे चालक है, बहुत सारे होते हैं, ये सारे चालक है, बराबर। इनमें से आवेशों के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है, बराबर। यदि इसका मापा, अब सारी वस्तुएं मापी जाती है, जैसे अपन बोले कि अपना मास, अपना वेट, अपन अपना वेट माप सकते। अपन कपड़े को लेने जा रहे हैं तो कपड़ा माप के देता है।
अपन दूध ले जाते दूध को माप के, ये 1 लीटर देगा तो 1 लीटर देगा, जैसे जैसे कि विद्युत धारा भी माप के आती है, उसका भी एक मात्रक रहता है, बराबर, उसका भी एक मात्रक होता है। यदि विद्युत धारा की बात करेंगे तो विद्युत धारा का मात्रक होता है अपने पास एम्पियर, एम्पियर, और जिसको डिनोट किया जाता है ए से, ठीक है, जिसको डिनोट किया जाता है ए से। क्लियर? अगला अपने पास होता है विद्युत धारा का भी एक प्रतीक होता है, ध्यान रखना, विद्युत धारा के प्रतीक को हमेशा अपन आई से डिनोट करते हैं, ठीक है, विद्युत धारा के प्रतीक होता है, विद्युत धारा का प्रतीक होता है आई, और उसका जो मात्रक होता है एम्पियर, जिसका प्रतीक होता है ए, ठीक है। अपन यदि द्रव्यमान की बात करें, द्रव्यमान का भी एक खुद का एक मात्रक होता है, जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं मास से, एम से डिनोट किया जाता है, बराबर। लंबाई का भी एक मात्रक होता है जिसको एल से डिनोट किया जाता है, और समय का तुम्हें पता ही है टी रहता है, ठीक है। पांचवी एक और होती है अपने पास मूल राशि, जिसको बोलते हैं ताप, ऊष्मा गतिकी ताप, ऊष्मा गतिक ताप, ये अपने पास पांचवी राशि होती है। टेम्परेचर, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं टेम्परेचर, ताप, बराबर, जिसका मात्रक होता है केल्विन, और ताप आप सब जानते हो क्या होता है, बराबर, और केल्विन जिसका मात्रक होता है केल्विन, इसको डिनोट किया जाता है, इसका मात्रक होता है अपने पास के से डिनोट करते हैं अपन, ठीक है। ऐसे कैसे छठी मूल राशि होती है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, भाई कोई भी अपन पदार्थ ले रहे, बराबर, सॉलिड हो कुछ भी हो, पदार्थ ले रहे, तो उसकी भी तो कुछ ना कुछ क्वांटिटी होती होगी, कितनी क्वांटिटी में अपन को चाहिए, बराबर, जो वो पदार्थ की मात्रा होती है उसका भी एक मात्रक होता है जिसको बोला जाता है मोल, और इसको डिनोट किया जाता है, इसका एक सिंबल रहता है अपने पास MOL, मोल। एक लास्ट वाली राशि होती है सातवीं, जिसको बोलते हैं ज्योति तीव्रता। अब ज्योति तीव्रता क्या होती है? लुमिनेशन इंटेंसिटी। भाई अपन ने सारी चीजों को डिनोट करके बोला, लंबाई के लिए कपड़े अपन खरीदते हैं तो लंबाई में, द्रव्यमान बोला तो क्या, हाँ अपने बॉडी का वेट है वह द्रव्यमान में होता है, मतलब 1 किलोग्राम में मापते हैं। समय को हाँ भाई सेकंड में मापते हैं, विद्युत धारा को, करंट को एम्पियर में मापते, पदार्थ की मात्रा को भी मापा जाता है, ताप जो टेम्परेचर अपन कोई भी चीज गर्म कर रहे हैं, ठंडी है वगैरह, उनको भी मापा जाता है, तो अपन केल्विन में तोलते। अब ज्योति तीव्रता ये क्या होता है? ज्योति तीव्रता मतलब अपने जैसे लाइट, और लाइट का मतलब जैसे अपन कौन से भी लाइट यूज करते हैं, ट्यूबलाइट वगैरह जो भी है, उससे जो भी अपने पास लाइट आ रही है, बराबर, जो भी प्रदीप्तियां अपने पास आ रही है, जो भी किरणें आ रही है, उनका भी मापन होता है, भाई वो कितनी प्रकाश अपने पास फेंक रहा है, उसका भी एक मात्रक होता है, बराबर, जिसको ज्योति तीव्रता उसका मात्रक होता है कैंडेला, जिसको डिनोट किया जाता है CD से, जिसका मात्रक होता है CD से। तो ये 7 प्रकार की टोटल मूल राशियां होती है, बराबर, ये नहीं तो किसी से बनी है भाई, जैसे लंबाई, समय, विद्युत धारा, द्रव्यमान, ये सारी नहीं किसी से बनी है, ये अपने आप में स्वतंत्र राशि है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करती, ये किसी पे निर्भर नहीं है। अगर एक शॉर्ट शब्द में मूल राशि को लिखना चाहो, अभी लिख देता हूं, चलो। मूल राशि की परिभाषा मूल राशि ऐसी राशियां जो स्वतंत्र हो या जो किसी दूसरी अन्य राशि पर, किसी दूसरी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती हो,
मूल राशि कहलाती हैं। ठीक है, ऐसी राशियां जो अपने आप में स्वतंत्र हो, जो किसी दूसरी राशियों पर निर्भर नहीं करती हो, जो खुद ही बनी है, बराबर, वो सारी राशियां मूल राशियों में आती है। ये 7 प्रकार की राशि होती है जो मैंने अपन ने बता दिया। सबसे पहले द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, उष्मागतिकी ताप, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। ठीक है, ये 7 टाइप्स की राशियां होती है और इनके मात्रक के बारे में भी अपन ने पढ़ा कि कौन कौन से इसके मात्रक रहते हैं। अगला पढ़ेंगे अपन इसके दूसरे टाइप को, जिसको बोला जाता है व्युत्पन्न राशि। अब व्युत्पन्न राशि क्या होती है, इसके दूसरे टाइप्स के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं अपन कि व्युत्पन्न राशि क्या होती है। व्युत्पन्न राशि सेकंड टाइप होता है अपने पास। व्युत्पन्न राशि, डिराइव क्वांटिटी। ठीक है, डिराइव क्वांटिटी, व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि का मतलब क्या होता है, जैसे मूल राशि अपन पढ़ के आए, मूल राशियों की परिभाषा क्या है, ऐसी राशियां जो स्वतंत्र हो, जो किसी दूसरे अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती हो, मूल राशि कहलाती है, बराबर। और व्युत्पन्न राशि का मतलब होता है ऐसी राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनी हो, ऐसी राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनी हो। मतलब क्या होता है कि ऐसी राशियां बनाने के लिए मुझे मूल राशियों की आवश्यकता होती है जो स्वतंत्र नहीं हो, बराबर, जो इंडिपेंडेंट नहीं हो, किसी दूसरी राशि पर डिपेंड करती हो, किसी दूसरी राशि पर निर्भर करती हो, वो सारी राशियां अपने पास व्युत्पन्न राशि कहलाती है। ठीक है, ऐसी राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनी हो, या ऐसी राशि जो स्वतंत्र हो, ऐसी राशि जो मूल राशियों पर निर्भर करती हो, या ऐसी राशि जो दूसरी राशियों पर निर्भर करती हो, व्युत्पन्न राशि कहलाती हैं। ऐसी राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनी हो, जो दूसरी राशियों पर निर्भर करती हो, व्युत्पन्न राशि कहलाती है। ऐसे ये राशियां अस्वतंत्र होती है भाई, ये राशियां अस्वतंत्र होती है, ये राशियां अस्वतंत्र होती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। कौन सी राशियां? व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। ठीक है, ऐसी राशियां जो दूसरों पर निर्भर करती हो, व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। अब इन राशियों में ऐसे नहीं है, जैसे मूल राशि मैंने क्या बताया था, टोटल भाई 7 प्रकार की होती है मूल राशियां, लेकिन व्युत्पन्न राशियां तो खूब टाइप की होती है, खूब, मतलब जो मूल राशियों से मिलकर बनी हो, ऐसी राशियां व्युत्पन्न राशियां। जैसे एक राशि की अपन बात करेंगे, एक राशि की बात करेंगे, जैसे मैं वेग को बताता हूं, वेग। और वेग क्या होता है? वेग क्या होता है? किसी वस्तु के द्वारा जो विस्थापन होता है और उसमें परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। मतलब टोटल एक शॉर्ट भाषा में यदि परिभाषा बोलने जाऊं कि विस्थापन में परिवर्तन की दर को
वेग कहते हैं। बराबर। यदि वेग को डिनोट करने जाओ, वेलोसिटी को, विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। बराबर। ये तो इसकी परिभाषा होगी वेग की। वेलोसिटी को अपन ने बताया एक शॉर्ट डेफिनेशन के रूप में कि भाई परिवर्तन की दर किसमें, विस्थापन में। यदि कोई ऑब्जेक्ट है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा है, यदि कोई वस्तु एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जा रही है, एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है, तो उसमें विस्थापन होता है। बराबर। उसमें परिवर्तन की दर, और वो जाएगी तो समय के साथ कुछ ना कुछ उसमें चेंजेज होगा, कुछ परिवर्तन होगा। बराबर। वही अपने पास क्या कहलाता है, वेग। ठीक है। इसका यदि अपन फॉर्मूला डिनोट करने जाए, वेग का फॉर्मूला, तो किससे डिनोट करेंगे? तो विस्थापन को किसमें बताते हैं अपन? विस्थापन को किसमें बताया जाता है? मान लो विस्थापन को अपन बोलते हैं कि एक दूरी को बताते हैं अपन, जैसे आर से डिनोट करते हैं, तो वेग का फॉर्मूला हो जाएगा dr/dt। और dt किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? परिवर्तन की दर। भाई जो विस्थापन में परिवर्तन हो रहा है, किसी वस्तु का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना, तो वो दूरी तय कर रही है। जो विस्थापन हो रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, उसमें जितना भी समय में चेंजेज हो रहा है, तो फॉर्मूला बन जाएगा v = dr/dt। और अपन ने कुछ राशियों के बारे में पता लगा क्या है, जैसे अपन ने एक मूल राशि पढ़ी थी लंबाई, जिसका मात्रक होता था मीटर। और आप सबको पता है कि दूरी को किसमें मापा जाता है? यदि मैं बोलूं दूरी को किसमें मापा जाता है, बराबर, यदि अपन बोले कि दूरी को किसमें मापा जाता है, तो भाई दूरी को मीटर में मापा जाता है। बराबर। तो यहां पे लिख सकते हैं कि आर किसको डिनोट कर रहा है? मैं लिख रहा हूं दूरी या विस्थापन, जिसको अपन ने बता दिया आर से डिनोट कर रहा है, और समय जिसको बता दिया अपन ने टी से डिनोट कर रहा है। ठीक है। यदि बोले आर का मात्रक, इस विस्थापन का मात्रक, विस्थापन का मात्रक मतलब आर से डिनोट कर रहे हो, तो इसका मात्रक क्या होगा अपने पास? मीटर, जिसको एम से डिनोट करेंगे। समझते जाना धीरे धीरे। ठीक है। अब सेकंड बात आती है, इस विस्थापन को, वस्तु को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जो समय लगा, उसको टी से डिनोट किया जाता है। और किसमें लगा भाई? सेकंड में। उसका मात्रक होता है एस। तो सीधी सी परिभाषा में बोलूं, यदि मैं बोलूं कि वेग का एक मात्रक होगा, क्या होगा? dr/dt, r/t, तो मीटर बट्टा सेकेंड, ये एक मात्रक। अब इसमें एक व्युत्पन्न राशि कैसे हुई? तो तुम्हें पता है, यदि बोलूंगा मीटर, तो मीटर कौन सी राशि है? मूल राशि। समय कौन सी राशि है भाई? मूल राशि। और क्या अपन ने परिभाषा लिखी है कि ऐसी राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती हो, ऐसी राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनी हो, ऐसी राशियां जो स्वतंत्र नहीं रहती हो, वह अपनी व्युत्पन्न राशि कहलाती है। दोनों मूल राशियों पर डिपेंड करती है, तो वेग अपना व्युत्पन्न राशि होगी, और इसका मात्रक होता है मीटर बट्टा सेकेंड। ऐसे व्युत्पन्न राशियां खूब सारी अपने पास रहती है। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में अपन उसके बारे में आगे वाले चैप्टर के बारे में, आगे वाले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है।